नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है रेलवे में पास पीटीओ जो मिलता है उसके अंदर, और इससे लाखों रेल कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेल कर्मचारियों के लिए पास पीटीओ क्या होते हैं, कितने पास पीटीओ रेल कर्मचारियों को मिलते हैं, और इसमें अब लेटेस्ट क्या नियम बदलाव किया गया है, क्या बेनिफिट रेलवे कर्मचारियों को होने वाला है। और दोस्तों अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम रेलवे संबंधित वीडियो बनाते हैं जिसमें आपके रेलवे को मिलने वाली सुविधाएं, रेलवे कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनकी आप तैयारी कैसे करें, रेलवे के लेटेस्ट जो एग्जाम है उनके बारे में अपडेट आपको दे देते हैं। रेलवे के एग्जाम डेट, उनका एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह, उनका अपडेट आपको हमारी चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले हम आपको बताते हैं कि रेलवे के अंदर करंटली पास पीटीओ के क्या रूल है, रेलवे में पास पीटीओ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आप रेलवे के अंदर इनिशियली भर्ती होते हो तो आपको रिजर्वेशन कराने के लिए यात्रा पास मिलता है। पहले अलग नियम थे, आप उस जो ऑफलाइन आपको जो पास मिलता था उससे दोस्तों यहाँ पर ट्रेवल कर सकते थे। अब जो ऑफलाइन पास होता है वो लिमिटेड चीज़ों में ही दिया जाता है। जैसे आप रेलवे कार्य के लिए जा रहे हो, जैसे आप अगर ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो या रेलवे कार्य से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो उस समय आपको यहाँ पर ऑफलाइन पास दिया जाता है। लेकिन जो आपको जो यात्रा पास दिया था, जिसको हम सुविधा पास बोलते हैं, वो आजकल मिलते हैं। एक आपको मिलता है प्रिविलेज पास, और आपको दोस्तों मिलते हैं दूसरा 4 सेट पीटीओ के। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, देखिए मान के चलिए कि आप जो है इस समय लेवल 1 में कर्मचारी हैं, यानी कि ग्रुप डी के हैं। तो अगर आप इनिशियली भर्ती होते हो तो आपको एक पास मिलता है जिससे आप थर्ड एसी का टिकट कर सकते हो बिल्कुल मुफ्त। यानी कि किसी भी स्टेशन, पर्टिकुलर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना और उस स्टेशन से वापस आने के लिए आप एक टिकट कर सकते हो साल में एक बार, थर्ड एसी का। और जो पीटीओ होता है, पीटीओ में क्या होता है दोस्तों, जिस भी क्लास के लिए आप एलिजिबल हो, चाहे आप स्लीपर के लिए, थर्ड एसी के लिए, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि आप एक डाउन नीचे, यानी कि जैसे हम थर्ड एसी के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें स्लीपर क्लास एक क्लास नीचे आएंगे, स्लीपर क्लास। तो इसमें आपका जो किराया लगेगा स्लीपर क्लास में वो 1/3 लगेगा, यानी जितना आपका किराया लगेगा वो 1/3 ही आपको देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका किराया 1,000 रुपये है यात्रा का, तो आपको लगभग 330 रुपये ही देने पड़ेंगे रेलवे को पीटीओ के द्वारा। ठीक है, ये पास पीटीओ का नियम अभी रेलवे में है। अगर 5 साल की सर्विस हो जाती है तो फिर आपके जो पास होते हैं वो 3 हो जाते हैं बढ़ के, लेकिन पीटीओ आपके 4 के 4 ही रहते हैं। तो ये करंटली नियम है रेलवे के अंदर पास पीटीओ का। अब यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ये न्यूज़ छपी है, रेल कर्मी के यात्रा पास में खत्म हुई दूरी की बाध्यता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेल कर्मचारी किसी भी रेलवे रूट से पास जारी करवा सकता है। तो यहाँ पर देखिए खबर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेलवे मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों और पेंशन धारियों को राहत देते हुए रेलवे से मिलने वाली सुविधा पास पर यात्रा के दौरान अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी वाले रूट या ट्रेन की यात्रा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन ए है और कोई स्टेशन बी है, यहाँ से हमको कोई ट्रेन लेनी है, लेकिन उसके 2 अलग अलग रास्ते हैं। हो सकता है कि एक जो रास्ता है वो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है और एक थोड़ा शॉर्ट रास्ता है। ठीक है, मान लीजिए अब पहले क्या होता था, अगर आपको पास या पीटीओ जनरेट करना है ऑनलाइन, तो रेलवे क्या करती थी कि जो भी शॉर्ट दूरी का रास्ता है केवल उसी का ही पास पीटीओ आप जारी करवा सकते हो। यानी कि इस केस में जो नीचे वाला जो है इस दूरी का ही पास पीटीओ जनरेट होगा, ये ऊपर वाली दूरी का पास पीटीओ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो कम दूरी वाला रूट है उसी दूरी का जो है आपका पास पीटीओ यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अब जो ये बाध्यता यहाँ पर हट चुकी है, आप चाहें तो दोस्तों इस दूरी से पास पीटीओ कर सकते हैं। आप पूरी खबर पढ़ सकते हो। अब रेलवे कर्मचारी व उनके आश्रित रेलवे द्वारा उपलब्ध होने वाले वैसी ट्रेन का चयन कर सकते हैं जिससे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। लेकिन नए आदेश में शर्त यह रहेगी कि रेलवे द्वारा कर्मचारी को जिस श्रेणी की सुविधा पास जारी किया जाता है उस श्रेणी की बोगियों उस ट्रेन में लगी हों। यानी कि मान लीजिए आप स्लीपर क्लास के एलिजिबल हैं या थर्ड एसी के लिए एलिजिबल हैं, तो थर्ड एसी कोच उसके अंदर होना चाहिए। रेलवे की मान्यता प्राप्त संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने रेलवे बोर्ड के समकक्ष कम दूरी वाले रूट को लेकर रेलवे कर्मचारियों के समक्ष हो रही परेशानियों को उठाया था, और इस पर रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर मुरलीधरन ने कर्मचारियों को मिल रही यात्रा पास की सुविधा में कम दूरी की शर्तों को हटा दिया है। यानी कि वो कंडीशन को हटा दिया गया है कि जो कम दूरी वाला रूट होगा उस पर ही पास पीटीओ जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये स्टेटमेंट भी है रेलवे के एक यूनियन का। रेलवे बोर्ड के द्वारा दूरी की शर्तें हटाने से रेल कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। एनएफआईआर की लंबे समय से ये मांग थी, जिसे अब माना गया है रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेल कर्मचारियों को ये दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी? इन्होंने लिखा भी है कि रेल की यात्रा पास की सुविधा में यात्रा के दौरान निकटतम रेलवे रूट को तय करने के दौरान निकटतम रेलवे रूट के चयन में कई बार रेल कर्मचारियों को ऐसा पास जारी किया जाता था जिससे उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ज़्यादा समय लग जाता था और रेलवे कर्मचारियों को अच्छी ट्रेन नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण उन्हें यात्रा के दौरान परेशान होना पड़ता था और मुख्यालय से बाहर रहना पड़ता था, जिससे रेल कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता था। ठीक, इसकी बाध्यता हटा दी गई है, यानी कि अब आप लॉन्ग दूरी का भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दूर की गई हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उन कर्मचारियों को होगा जो यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेन अगर वो लेते हैं। हो सकता है कई बार लंबी दूरी की ट्रेन जो होती है वो काफ़ी समय उनका बचा देती है, क्योंकि हो सकता है कि उनको वहाँ पे दूसरी ट्रेन यहाँ पर चेंज करनी पड़े और दूसरी जो ट्रेन होती है हो सकता है कि उनका टाइम बचा दे। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कर्मचारियों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही थी क्या, और क्या ये न्यूज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।